अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अला इल यासीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद इस्माइल अल हसनी साहब, बिरादरम साहिबज़ादा सैयद सफ्तर शाह साहब गिलानी, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा पाकिस्तान और हाज़रीन ज़ी एहतराम, अहबाब मुतारफ़ न हो, हमारे मिनिस्टर साहब माशाअल्लाह सिर्फ सियासी लीडर ही नहीं बल्कि कमली वाले आका, अहले बैत और औलिया के दिल की अथाह गहराइयों से ग़ुलाम भी हैं। और इनकी गोलड़ा शरीफ से जो निस्बत है वो बहुत अजीम है और नसीर साहब के बहुत करीबी अहबाब में से आपका शुमार होता है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि मलिक महबूब रसूल कादरी साहब एक मंझे हुए ख़तीब, अच्छे अदीब, तसानीफ़ कसीरा के मुसन्निफ़ और एक कामयाब सहाफ़ी हैं। मैं इनको ज़माना तालिब इल्मी से जानता हूँ। तलबा तंज़ीम अंजमन तलबा इस्लाम के ज़िला से लेकर मरकज़ तक मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ रहे हैं और मुल्क अज़ीज़ की अज़ीम सियासी और मजहबी शख्सियत कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी इनके घर तशरीफ़ लाए तो आपने जमीयत उलमा पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की और फिर अपनी खसूसियात गूनागूं खूबियों की वजह से सिर्फ जमीयत उलमा पाकिस्तान के रुकन या हमदर्द नहीं रहे बल्कि कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी के दस्ते रास्त और मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी के करीबी अजीज़ों में इनका शुमार होता था। और मैं ये सुन के हैरान होता हूँ कि कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी 39 बार कादरी साहब के घर तशरीफ़ लाए और मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी तो सैकड़ों बार इनके घर तशरीफ़ लाए। फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कादरी साहब को अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियतों से नवाजा है। फिर वतन अजीज़ के बेशुमार सियासतदानों के इन्होंने इंटरव्यूज़ किए जिनमें नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब, नसरुल्लाह मरहूम और मलिक मेराज खालिद साबिक वज़ीर आज़म जैसी शख्सियात भी शामिल हैं। और जिन मुक़्तदर उलमा के इन्होंने इंटरव्यूज़ किए उनमें उस्ताज़ुल अरब वल अजम हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद बंदयालवी, ताजुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल हक साहब बंदयालवी, अल्लामा महमूद अहमद रिज़वी, मुफ्ती अतर नईमी साहब जैसी शख्सियात इसमें शामिल हैं। आप 26 साल से अपना रिसाला सुए हिजाज निकाल रहे हैं और 15 साल से आप सेमाई रिसाला अनवार रज़ा आप इसके चीफ एडिटर हैं और वो रिसाला निकल रहा है। और हैरानी होती है कि अनवार रज़ा जो सेमाई रिसाला है इसके आप 80 से ज़्यादा मुख्तलिफ नंबर शाया फरमा चुके हैं। और ये जो इस दफ़ा इन्होंने छापा है सैयद कायनात खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नंबर, ये उसी सिलसिला की एक कड़ी है। और मुझे ये भी हैरानी है कि जरायद इस्लामी तो बेशुमार हैं लेकिन किसी जरीदा को इनके इस रिसाला से पहले हज़रत खातून जन्नत की ज़िंदगी पर कोई शुमारा शाया करने की सआदत हासिल नहीं हो सकी। ये सआदत अल्लाह ने इनके हिस्सा में लिखी थी कि वो सैयद कायनात की ज़िंदगी पर इतना ज़ख़ीम और वकी नंबर शाया करें। फिर हज़रात गिरामी, हमारे मुआशरे में औरतों की तादाद कुल मुआशरे का निस्फ हिस्सा है और मर्दाना मामूलात पर से मामूर सोसाइटी में औरत एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लेकिन बदकिस्मती से कौमी सतह पर या दीनी सतह पर इसकी तरबियत के लिए कोई फ़ाल लाए अमल तैयार नहीं किया गया। बल्कि अफसोस होता है कि हमारे मुआशरे में 80% ख़वातीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात से भी बेबहरा हैं। और जब 80% ख़वातीन इस्लामी बुनियादी तालीमात से बेबहरा हों तो इनकलाब मुस्तफ़ी की उनसे उम्मीद
कैसे रखी जा सकती है। तो इन हालात में औरत जो है, इसकी अहमियत कितनी वाज़ेह होती है कि इनकलाब के लिए खिश्त अव्वल जो है वो घर होता है, और घर की तकदीर औरत के हाथ में होती है। ये औरत ही है जो चाहे तो घर को पेरिस की गली बना दे या मदीने शरीफ का माहौल खींच के अपने घर में लेकर आए। तो इसलिए इस मादियत और इल्हाद के दौर में अपनी दुख्तरान मिल्लत को सही इस्लामी सांचे में ढालने के लिए सीरत और उसवा सईदा कायनात से रूशनास कराना इंतहाई ज़रूरी है। और उनके उसवा से रूशनास कराने के लिए कादरी साहब के इस खसूसी नंबर से बढ़कर मैं कोई और जामे किताब नहीं समझता। इसमें सिर्फ कादरी साहब के अपने मज़ामीन शामिल नहीं, जैसे कि हमारे अजीज़ सैयद अमीर साहब बयान कर रहे थे कि वतन अजीज़ की जितनी अजीम शख्सियात हैं, स्कॉलर्स हैं, सब के मज़ामीन कादरी साहब ने इसमें शामिल किए हैं। तो ये गोया सईदा कायनात की ज़िंदगी पर मामूलात की मालूमात का एक इंसाइक्लोपीडिया है, और इसमें 14 बाब हैं। इसमें सैयदा कायनात के वालिदैन करीमैन, उनकी हयात तैयबा, उनकी करामात, उनका मकाम व मर्तबा, उनकी इबादात, मुतफर्रिकात, रज़वियात, इकबालियात, कुरानियात, मंजूमात, उनकी करामात, इबादात, इन्होंने कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं। और सिर्फ सईदा कायनात की ज़िंदगी पर नहीं इन्होंने जामे किताब नहीं लिखी, बल्कि इसमें अंबिया की विरासत और मसला फदक को भी छेड़ा है। इसमें उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर और मोहब्बत अहले बैत के टॉपिक को भी लिया है। इसमें उन्होंने फ़ज़ाइल मनाक़िब सईदा खदीजतुल कुबरा भी बयान किए हैं। इसमें उन्होंने फ़ज़ाइल व मनाक़िब शेर खुदा अली शेर खुदा भी बयान किए हैं। इसमें उन्होंने फ़ज़ाइल व मनाक़िब इमाम हसन भी बयान किए हैं। फ़ज़ाइल व मनाक़िब इमाम हुसैन भी इन्होंने इसमें बयान फरमाए हैं। और इसमें उन्होंने गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा भी फरमाया है। तो ये बहुत इस लिहाज से जामे किताब है। और कौन फ़ातिमा ज़हरा, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि फ़ातिमा फ़तम से है, जिसका माना है रोकना, छुड़ाना। इसका मतलब क्या है कि जो भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अकीदत रखेगा, इलाहुल आलमीन उसको दोज़ख की आतिश से दूर फरमा देंगे। और फिर इस आपको ज़ारा भी कहा जाता है। ज़ारा का मकसद क्या है कि आप हुस्न जमाल के लिहाज से, शेफ्तगी के लिहाज से, ताजगी के लिहाज से ज़ारा हैं। फिर आपको बतूल भी कहा जाता है। बतूल का क्या माना है कि आप दुनिया माफिया से कट के सिर्फ याद इलाही में मुस्तगरक रहने वाली खातून है। और जहां तक कुरान का ताल्लुक है, मेरे रब ने फरमाया कि मेरे हबीब ऐलान कर दीजिए, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैंने जो अपनी उम्मत तक तालीमात इस्लामिया पहुंचाई हैं, जो मैंने कुर्बानियां दी हैं, हिजरत की मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, शाब अबी तालिब में 3 साल मैसूर होकर गुजारे हैं, मैं उम्मत से कोई सिला नहीं मांगता, कोई डॉलर नहीं मांगता, कोई पाउंड नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ मैं उम्मत से ये चाहता हूं कि मेरी आले बैत से मोहब्बत करे। फिर तफसीर दुर मंसूर में और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले से मौजूद है कि सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, मन कराबत को हाउलाज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर वाले कौन हैं कि जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में वाजिब फरमाया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलीजुन व फातिमा तो व वलदाहुमा, उन जिनकी मोहब्बत मेरे घर वालों की अल्लाह ने फ़र्ज फरमाई है, उनमें अली शेर खुदा हैं, उनमें फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, उसमें इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फिर कौन फ़ातिमा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा तो बिदअतुम मिन्नी मन अग़दबहा फ़क़द अग़दबनी। फरमाया सहाबा किराम, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया वो यूँ समझे मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को राज़ी कर लिया, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया वो यूँ समझे मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाराज़ किया। फिर ये बुखारी में हदीस है, मेरे आका ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से मुखातब होते हुए फरमाया, अमा तरदीना अन तकूनी सैयदतो निसाए अहलिल जन्नह, फ़ातिमा क्या तू इस बात पे राज़ी नहीं हो कि तू जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हो। और ये तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, मेरे आका ने फरमाया, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, कि हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। व इन्नल फातिमा ता सैयदतो निसाइल आलमीन, और मेरी बेटी फातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है।
और ये भी मेरे आका की हदीस है, फातिमा तो शजनतुम मिन्नी, फरमा फातिमा मेरी मेवादार शाख है। मेरे आका इससे इशारा कर गए रोज़े क़यामत तक मेरी औलाद का जो सिलसिला चलेगा वो मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से चलेगा। फिर इसमें यह भी मौजूद है कि मेरे आका से एक दिन सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु अहलो बैते का अहब्बो इलैका, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी आल में आपको सबसे महबूब कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तो, फरमाया सारी आल में मुझे सबसे महबूब फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और फिर यह भी मेरे आका का फरमान है, फरमाया हस्बो का मिन निसाइल आलमीन मरियम बिनते इमरान व खदीजा बिनते खुवैलद व फातिमा बिनते मोहम्मद व आसिया इमरत फ़िरौन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक्तिदा के लिए और नमूने के लिए आलमीन में 4 औरतें ही काफ़ी हैं। फरमाया पहली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम हैं, मरियम अलैहिस्सलाम हैं। फरमाया दूसरी हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं। फरमाया तीसरी फातिमतु ज़हरा हैं। और चौथी फरमाया हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी हैं। ये 4 औरतें हैं जो पूरी दुनिया में इक्तिदा के लिए काफ़ी हैं। फिर यह भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया मा बालो अक़वामिन यज़अमूना अन्ना कराबती ला तनफ़ौ। फरमाया मुझे हैरानी है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि नबी की कराबतदारी का कोई फ़ायदा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना कुल्ला सबबिन व नसबिन यनक़तु यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी। फरमाया मैदान माशर में हर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, हर तल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, वाहिद मेरी रिश्तेदारी और तल्लुक़ है जो यहाँ भी कायम है और वहाँ भी कायम रहेगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वाहिद मेरा तल्लुक़ है, इन्ना सबबी इन्ना कुल्ला सबबिन व नसबिन यनक़तु यौमल क़ियामा। हर रिश्ता हर तल्लुक़ क़यामत में ख़त्म हो जाएगा, इल्ला सबबी व नसबी, मेरा तल्लुक़ भी कायम रहेगा और मेरी रिश्तेदारी भी कायम रहेगी। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। आपका तरीका क्या था कि जब भी किसी जंग में सफ़र पे जाने लगते सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते, और जब कहीं सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले अपनी प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आप तशरीफ़ लाते। और ये भी हदीस है कि 70,000 हूरों की मैयत में फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पुलसराज से यूं गुजर जाएंगी जैसे बिजली चमकती है, 70,000 हूरों की मैयत में। और ये भी हदीस मौजूद है जब मैदान माशर सजेगा, ऐलान होगा कि अहले मैशर नजरों को झुका लो, मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा ज़हरा गुजरने वाली है। और ये भी हदीस है कि जन्नत में सबसे पहले मेरे आका तशरीफ लेके जाएंगे और आका के बाद सबसे पहले हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लेके जाएंगे। और ये भी हदीस है कि जन्नत में जो मकाम और महल मेरे आका का होगा, साथ ही फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने शौहर अपने बेटों के साथ वहाँ मौजूद होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। कादरी साहब ने महफिल तो सजा दी, ज़हनों में सवाल आता है कि आपने इतनी मोटी किताब लिख दी, महफिल सजा दी, इतनी सलाहियतें सरफ की, इस मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत मुस्तफ़ा का सिला क्या है? सिले पे 2 हदीस अर्ज कर रहा हूँ। तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका की महफिल सजी थी, उस महफिल पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो कि जिस महफिल में सुनाने वाला नबी हो तो सुनने वाला अली हो। मेरे आका ने, इधर इमाम हसन बैठे हैं, इधर इमाम हुसैन बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बनी, मेरा जो गुलाम मुझसे मोहब्बत करे, वह हब्बा हाज़ैन, मेरे 2 नवासों से मोहब्बत करे, वह अबा हुमा, इनकी अब्बा अली से मोहब्बत करे, वह उम्मा हुमा, इनकी माँ फातिमा का अदब करे। फरमा कान मई फी दर्जती यौमल क़ियामा, जन्नत के जिस महल में मैं हूँगा कदमों में गुलाम होगा। और दूसरी हदीस चश्मे फलक हैरान है कि मेरे आका कंबल लपेट के बैठे हैं, अंदर कोई चीज़ है। एक सहाबी आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी, कंबल में क्या है? मेरे आका ने कंबल हटाया तो नीचे से इमाम हसन हुसैन निकल आए। मेरे आका ने खुद हाथ उठा दिए, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, तू भी मेरे दोनों नवासों से मोहब्बत कर, फ़अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, या अल्लाह मेरा जो उम्मती मेरे नवासों से मोहब्बत करे तू उस उम्मती से भी मोहब्बत कर। तो फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में हो उस